नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो इंटरलिंक का जो केवाईसी का इशू चल रहा है उसको लेके हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, हमें लॉजिकली क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। क्योंकि आप सबको पता है कि इंटरलिंक की जो केवाईसी सिस्टम है, इतना लोग परेशान हो चुके हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं कि अब उसको स्कैम घोषित कर दिया गया है कि केवाईसी स्लो के होने के कारण, एचसीएस के प्रॉब्लम होने के कारण। तो आज के वीडियो में मैं केवाईसी के बारे में बात करूंगा। उसके बाद कल मैं आपको एचसीएस को लेके भी डिस्कस हम करने जा रहे हैं और पूरा न्यूट्रल रहेगा। मैं यहाँ पे ना कंपनी का साइड लेने जा रहा हूँ, ना नेगेटिविटी का, ना पॉजिटिविटी का। जो सच्चाई है उस चीज़ को मैं आपको अवगत कराते हुए चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले और एक चीज़ बता दूँ कि ये जितने भी ज्ञान है, ये ज्ञान मैं आपको क्यों देने जा रहा हूँ। ये ज्ञान इसलिए नहीं देने जा रहा हूँ कि भैया बस मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है और मैं बना के बस आपको कुछ बकबक करना है तो बकबक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल पाई का प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, सक्सेसफुल बिजनेस रन करता हूँ। लेकिन चलो बिजनेस उनेस को गोली मारिए, एक फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट को मैं कर चुका हूँ और सक्सेसफुली मैंने लाखों कमाए हैं। पाई को मैंने लॉन्चिंग से पहले भी बेचा, लॉन्चिंग पे भी बेचा, और लॉन्चिंग के बाद छोड़िए, ये अभी रिसेंटली पिछले महीने मैंने 10,000 पाई बेचे हैं और बाद में भी डिसाइड करूँगा। यानी मैंने अच्छे खासे पाई से कमाए हैं। इसलिए मैं ये ज्ञान जो देने जा रहा हूँ उस बेस पे देने जा रहा हूँ, और क्यों, क्या स्कैम है कि नहीं उसको भी हम डिसाइड करेंगे। तो पाई में जो कमाया मैंने जो पाई का जो रास्ता था वो हम आगे देखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे सचिन भट्ट की बात कर रहा हूँ। अब सचिन भट्ट, देखिए सचिन भाई बुरा मत मानना, बस मैं इस चीज़ को ना मतलब लॉजिकली सबको समझाने के लिए ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कहीं गलत लगे आपको तो आप काउंटर कर सकते हो। अब सचिन भट्ट का जो एक्सपीरियंस है, उनका मैंने यूट्यूब चैनल छाना, तो जब से उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया है और 2024 नवंबर तक वो दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट स्कैम हो गया या फेल हो गया, जो भी हो गया, जिसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनका एक्सपीरियंस वो है उस लेवल के लिए। बीच में और भी बहुत किए होंगे। वो पाई का वीडियो बनाना शुरू किया 2024 6 नवंबर को, यानी लॉन्चिंग से 3-4 महीने पहले। तो इसका ये मतलब हो गया कि उनको फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने 2020 नहीं देखा पाई का, ना 2021 देखा, ना 2022 देखा, ना 2023 देखा, ऑलमोस्ट 2024 भी नहीं देखा मान के चल सकते, क्योंकि नवंबर को जाके उन्होंने वीडियो बनाया। उस वीडियो में उन्होंने ये बोल रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर को पाई के बारे में नहीं पता तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो डेफिनेट सी बात है कि वो पहला वीडियो है उनका पाई के ऊपर 2024 6 नवंबर को। तो अब वो जो चीज़ एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं, वो किस चीज़ का एक्सपीरियंस बता रहे हैं? जो गलत प्रोजेक्ट उन्होंने चुना था, जिस पर स्कैम हो गया, उसके बेस पे वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। और मैं किस बेस पे करूँगा? मैं एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पे जहाँ पे मैंने लाखों कमाए हैं वहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सचिन भाई ने नहीं कमाए होंगे, पूछो उनसे, पूछो, नहीं कमाया होगा। 3-4 महीने पहले तो वो शुरू हो रहे हैं, तब से कितना माइन कर लिया होगा उन्होंने, जितने लोगों को जोड़ के भी कितना कर लिया होगा, कितनी स्पीड कम हो गई थी। तो डेफिनेटली इसी बात है कि उन्होंने पाई से नहीं कमाया है, लेकिन पाई उनको पसंद है, जितना भी उनको अभी मिला है ठीक है। तो उनके पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है कि आप लोगों को एक्चुअल ज्ञान दे सके कि क्या स्कैम है, क्या स्कैम नहीं है। अब दूसरा हम आ जाते हैं कि खुर्रम भाई के एडवाइस पे। खुर्रम भाई नॉलेजेबल इंसान है, तो उन्होंने परफेक्ट एडवाइस दिया था, बहुत परफेक्ट एडवाइस दिया था। तो उनके एडवाइस को आप पहले सुनिए। तो उन्होंने केवी को क्या बोला था? केवी को ये बोला कि कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, तो आप एक काम कीजिए, सबका केवाईसी कर दीजिए और माइग्रेशन को आप धीरे धीरे कीजिएगा, ताकि कम से कम लोगों को संतुष्टि हो जाएगी कि हमारा केवाईसी हो गया। बहुत ही बैलेंस्ड आपका एडवाइस था, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे नॉलेज भी दिखता है। क्या नॉलेज दिखता है? कि माइग्रेशन धीरे धीरे करो, मतलब टोकन धीरे धीरे देना शुरू करो, एक साथ मत दो, धीरे धीरे। मतलब क्या बोलते हैं, खुर्रम भाई को पता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में एक साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता, एक साथ सबको टोकन नहीं दिया सकता, धीरे धीरे करके ही मिलता है। इसलिए बस केवाईसी करके आप मतलब अभी के लिए रख लो, सेटिस्फाई कर दो। लेकिन आप लोग मुझे दिल से बात बताओ, आप लोगों को केवाईसी की टेंशन है कि माइग्रेशन की टेंशन है? केवाईसी आप क्यों करना चाहते हो? आप अपना डॉक्यूमेंट्स किसी एक कंपनी को बस ऐसी देने के लिए देना चाहते हो कि उसके बदले में आपको टोकन चाहिए? आपको उसके बदले में टोकन चाहिए। तो आपका केवाईसी हो गया, फिर आपको टोकन ही नहीं मिला, माइग्रेशन ही नहीं हुआ, तो फिर क्या कर लोगे आप? उसका क्या ज़रूरत है फिर इतना एडवांस में अपना डॉक्यूमेंट्स किसी को भी सबमिट करके रखने के लिए, जब आपको टोकन ही नहीं मिलना है?
तो कहीं ना कहीं खुर्रम भाई को भी पता था कि माइग्रेशन में स्लो होता ही है, क्योंकि फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता है। फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम क्या है? फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं, लिमिटेड बजट होता है, केवाईसी के लिए लोगों से पैसा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि लोग दुखी हो जाएंगे। 100-150 रुपया क्यों देंगे? क्योंकि एक एक केवाईसी करने में $1 से $3 के बीच का खर्चा आता है। तो मिलियंस ऑफ केवाईसी करने में करोड़ों का खर्चा आ जाता है। इसलिए पाई ने क्या डिसाइड किया? पाई ने बोला कि हम लोग क्या क्या काम करते, किसी से भी $1 नहीं लेंगे, थर्ड पार्टी से भी नहीं करवाएंगे, बजट का प्रॉब्लम है, फिर अलग अलग इश्यूज़ भी हो सकती है, तो हम लोग खुद अपना करेंगे। तो उन्होंने खुद अपना करने का डिसीजन लिया, जिसकी वजह से इतनी भसड़े मची। इंटरलिंक ने भी अभी खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फेक अकाउंट्स, केवाईसी क्यों करना शुरू किया? फेक अकाउंट्स का इशू आता है, बॉट्स का इशू आता है, फिर सेल प्रेशर। और फ्री माइनिंग का दूसरा आपका प्रेशर होता है, फेक अकाउंट बॉट्स तो हो ही गए, और आपका प्रेशर आता है इस पे सेल्स का, कि एक साथ सब लोगों को अगर दे दिया जाए तो वो बेच बाच के निकल के ख़त्म कर देंगे, कोई मतलब ज़ीरो हो जाएगा प्रोजेक्ट एक ही दिन में। इसलिए उसको ग्रेजुअली दिया जाता है। और ये आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग किसको फॉलो करके ये फ्री माइनिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को मैं मीटिंग लेता हूँ, उनको क्लियरली बोलता हूँ इसमें एक साथ नहीं मिल सकता, एक साथ नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन उस थोड़े से आपका ना पेट भरने वाला है ना कुछ होने वाला है। ये ग्रेजुअली सिस्टम आगे बढ़ेगा। ग्रेजुअली कैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा कि आज मान लो 5% लोगों को कर दिया, जैसे 5% लोगों को किया तो एक लिक्विडिटी लेके आ जाएंगे। उस लिक्विडिटी से उस प्रोसेस को, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे बिजनेसेस आ गए, अब जैसे बिजनेसेस आ गए, प्रोडक्ट लेके आ गए, यूज़ केस लेके आ रहे हैं कंपनियां, तो धीरे धीरे आईटीएल का डिमांड बढ़ेगा। तो जैसे ही देखेगा कि आईटीएल का डिमांड बढ़ रहा है, फिर और कुछ परसेंटेज लोगों को जोड़ देंगे, फिर और कामयाबी आएगी, तो फिर ज़्यादा परसेंटेज लोगों को आईटीएल में, और धीरे धीरे मतलब आपका खुलता चला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, आईटीएल आपका रिलीज़ करता जा जाएगा। ये सिस्टम होता है। फ्री माइनिंग ऐसे चलता है। आप लोगों को पता नहीं किसने क्या ज्ञान दे दिया। लॉन्चिंग का मतलब ये क्या बोलते हैं, सबको ये टोकन बांटना नहीं होता है। आप लोग सही लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर अगर आप लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो फिर लोग इसमें बोलेंगे कि अगर 5% 10% के हिसाब से दिया गया तो 50 साल लग जाएंगे। अरे भाई, जब एक बच्चा पैदा होता है तो 2-3 स्पून वो कुछ खाता पीता है, थोड़ा सा कुछ दाना खाना खाता है, तो इसका मतलब क्या 5 साल तक वो थोड़ा थोड़ा 1-2 स्पून ही खाता रहेगा क्या? उसकी एपेटाइट तो अचानक बढ़ जाएगी ना, अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो खाने की कैपेसिटी बढ़ गई है उसकी। जब खाने की कैपेसिटी बढ़ गई तो फिर ज़्यादा खाना पड़ जाएगा। अब वो आप गिनने लगे हो कि एक बच्चा ना अभी 3 स्पून खा रहा है, इस हिसाब से उसको 50 स्पून खाने में 50 साल लग जाएंगे, 100 स्पून खाने में 100 साल लग जाएंगे। ये नहीं होता है। प्लीज़, आप लोग हर चीज़ को नेगेटिविटी में लेते हो। जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, गालियाँ देते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों ने किसी भी फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट में पैसा नहीं कमाया। मैं आप लोगों को ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कमाया है, लाखों में कमाया, हज़ारों में नहीं कमाया, इसलिए ज्ञान दे रहा हूँ। और क्यों कमाया, आपको क्या लगता है क्यों कमाया होगा? मैंने क्यों कमाया मैं आपको बताता हूँ। पाई में क्या चला, 2020 में मैंने ज्वाइन किया। 2020 ज्वाइन करने के बाद मैं इंतज़ार करता रहा। 2020 जब जिस साल ज्वाइन करते हो तो वो तो शानदार साल होता है, सपने बड़े होते हैं, सब कुछ लॉजिक होता है। फिर 2021 आया, नो केवाईसी स्लॉट्स अवेलेबल, केवाईसी नहीं मिल रहा लोगों को, फिर ट्रांसपेरेंसी पता नहीं चल रहा है कि किस बेस पे केवाईसी दिया जा रहा है। पाइक और ये टीम बता रहे हैं, पाइक और टीम आके कभी ये बोल देगा कभी बोल देगा। 2021 भसड़ में चल गया, केवाईसी नहीं तो नहीं। फिर 2022 फिर केवाईसी का हंगामा सबके साथ चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर 2022-24 में तो और कंट्रोवर्सी आ गया। वहाँ पे लाखों एप्लीकेशन अटक गए, कहीं रिव्यू में अटक गए, कहीं पेंडिंग में चले गए, कहीं टेंटेटिव अप्रूवल पे चले गए। लोग सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ना, केवाईसी होने का नाम नहीं ले रहे। फिर उसके बाद आ जाता है एक 2022 में, मतलब मैं सिर्फ केवाईसी की बात कर रहा हूँ, बाकी भसड़े तो क्या हुई है वो सब तो छोड़ो, आप सिर्फ केवाईसी को लेके बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, बग्स आ गए। बग्स का मतलब हो गया कि ऐसा इशू आ गया जहाँ पे पाई कोर टीम एडमिट किया, भाई साहब हमसे गलती हो गई, यहाँ पे इनकरेक्ट केवाईसी बहुत सारे हो गए। बहुत लोगों को जिनका केवाईसी नहीं होना चाहिए थे उनकी केवाईसी हो गए हैं।
प्रेशर में होता है ना ये सब। मैं बीच में आप लोगों को समझाता हूँ मीटिंग में कि ज़्यादा प्रेशर मत दो, प्रेशर में गलतियाँ हो जाएंगी। वहाँ पे भाई दुनिया भर के आपका केवाईसी गलत हो गया। बहुत लोगों ने बहुत लोगों को ज़बरदस्ती मतलब जिनका नहीं भी होना चाहिए थे उनको अप्रूव कर दिया, गलत लोगों को भी। फिर उनको बोला गया कि जितने लोगों का अप्रूव हुआ, जिनको और अप्रूव छोड़ो, ये माइग्रेट कर दिया कितने लोगों को। माइग्रेट होने के बाद फिर वहाँ न्यूज़ आया कि ये सब हमने गलतियाँ से कर दिया, उन सब का माइग्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, उन सब का अप्रूवल कैंसिल कर रहे हैं। ये तो और भसड़। उनमें से कुछ लोगों का सही भी था, उसमें वो भी अटक पड़ गए। उसके बाद फिर ये टेंटेटिव अप्रूवल चलता रहा, ना कोई अप्रूव हो रहा है, बहुत सारे रिजेक्ट हो जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो दुनिया भर की कहानी। उसके बाद वॉलेट माइग्रेशन, केवाईसी, सब कुछ घुचड़ुम पुचड़ुम, क्या क्या कहानी आप लोगों को क्या क्या सुनाओ। तो ये सब आपका 2020, 21, 22, 23, 24 चलता रहा। तो आप सोच के देखिए, अगर इन सिचुएशन में अगर 2020 में गलती से सचिन भाई को पाई के बारे में पता चल जाता तो 2020 में तो शायद वो शांत होते। 2021 में वो मालिक पाई को स्कैम घोषित कर दिया होता, और 22 आते आते तक दोनों जितने फाउंडर्स हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया होता। करते नहीं करता। जब 1.5 से 2 महीने में अगर वो इतना एसजीएस और इनको केवाईसी को लेके अगर वो इतना बोल सकते हैं तो क्यों लेट हो रहा है? सिंपल सी बात है। मैं पहले दिन से अपने टीम को क्या बता रहा हूँ, अपने कम्युनिटी को क्या बता रहा हूँ, जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि एक साथ केवाईसी नहीं हो सकता। और जानबूझ के नहीं भी करेंगे तो स्पीड उतना नहीं आ सकता, क्योंकि मैनुअली का मतलब अपने लोगों के साथ इन हाउस कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को नहीं दिए। थर्ड पार्टी को अगर आप दोगे तो तेज़ी से हो सकता है, तो थर्ड पार्टी का बजट वैसा नहीं हो पाता है। प्रोजेक्ट को बचा के भी तो रखना है ना। आप लोग मान लो बेचने की जो कोशिश कर रहे हो, कभी कभार कंपनी भी तो अपने पैसे से खरीदेगी ना। आप लोग बेचोगे, किसको बेचोगे? तो बहुत ही क्लियर रखिए एक बात को, केवाईसी एक साथ नहीं हो सकता। केवाईसी हो भी गया तो याद रखिए माइग्रेशन तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। एक साथ इतने लोगों को नहीं बांट सकते, धीरे धीरे करके बांटेगा, फेजेस में बांटा जाएगा और मिलेगा सबको। लेकिन फेजेस में बांटने का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है? सिंपल सा है कि फेजेस में बांटने का हो गया कि पहले इतने लोगों को बांटा, फिर जितना मार्केट में आईटीएल आया उस आईटीएल के वैल्यू को मेंटेन करवाएंगे, बिजनेस करेंगे, उससे उसकी वैल्यू को मेंटेन करेंगे या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे उसका डिमांड आएगा अगला फेज़ आ जाएगा, ऐसे कर करके आगे बढ़ेगा। हो सकता है फेल भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये है भैया। प्रोसेस फ्री माइनिंग का यही है। कोई और ज्ञान दे सकता है तो मुझे बता दो और मुझे दिखा देना, लेकिन आपने कमाया है। ऐसे बेकार के यूट्यूब का ज्ञान और इधर चैट जीपीटी ये सब का ज्ञान लाके मुझे मत देना। मैं प्रैक्टिकल ज्ञान लेके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और उस हक से मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो केवाईसी पेनफुल है। प्रोजेक्ट इस तरह का अगर फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट है तो ये टेंशन चलेगा। इसमें यही सिस्टम है दोस्तों, प्लीज़ समझिए, इसमें यही सिस्टम हो सकता है। तो आप लोग बस किसी की बातें सुन के, लोअर मिडिल क्लास का मैं क्या बोलता हूँ, यही प्रॉब्लम है। गलत समय पे गलत चीज़ें हमेशा सुनते रहते हो। एकदम गरीब जो होते हैं उनके साथ उनका टेंशन नहीं होता। उनको पता है कि मैं एकदम गरीब हूँ तो मेरे ये लिमिटेशन है, मुझे ये पता है ये करना है ये नहीं करना है। एकदम जो धनी होते हैं उनको पता है कि लॉजिकली काम करेंगे कि ये मुझे करना है ये मुझे नहीं करना है। हो सकता है उसमें भी गलतियाँ हो, लेकिन वो क्लियर रहता है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लोअर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम क्या है? अच्छा उसने ये बोला है, ओहो बढ़िया लग रहा है ये बात सुन के, फिर इसने ये बोला, अरे यार ये तो सही बात है, ये बात तो ये भी सही बोल रहा है। वो जाके तीसरा को सुनेगा, यार वो तो ये बता रहा था, यार मैं गलती कर गया। इस उधर बूंद में आप लोग चलते रहते हो और उसके बाद डिसीजन लास्ट में जाके गलत ले लेते हो, जिसके कारण हमेशा जो सिस्टम जो रहता है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का, कि रोना धोना चलता रहता है। क्योंकि मैं एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ, आर या पार।